वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रूबरू और मेरे साथ हैं बीजेपी के दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी साहब, आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, हैं और आगे भी रहेंगी, क्योंकि जिस तरीके से आपका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है सियासत में, आपने बहुत कुछ पार्टी को दिया है। उसका फ़ायदा आखिरकार उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है हमारे देश का, और अभी हाल में चुनाव हुए, वो कहीं नहीं पार्टी को मिल पाया। क्या वजह रही? हाँ, देखिए यूपी में एक माहौल था और उस माहौल को बनाने में हमारा भी योगदान पार्टी का यानी और कांग्रेस का भी था। देखिए उस माहौल को बनाने में समाजवादी पार्टी का योगदान नहीं था, यानी मायावती जी के सरकार के खिलाफ माहौल बनाना। उसमें मायावती जी की सरकार की कमियां, करप्शन और तमाम तरह की चीज़ें थी, जिसमें बीजेपी ने आंदोलन छेड़े, बीजेपी के कैडर ने गांव-गांव तक इस माहौल को बनाया। और कांग्रेस ने भी, मैं इलेक्शन ख़त्म हो गया है, मैं राहुल गांधी ने भी ये बात बहुत बखूबी, बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके किया। लेकिन चूक कहाँ पर हुई? विकल्प के रूप में ना हम दिख पाए ना कांग्रेस दिख पाई। उसकी वजह तलाश करी आपने? कांग्रेस तो मंथन कर रही है, आपने मंथन करके विचारा कि क्या वजह रही? इसमें मंथन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एकदम सामने दो लाइन की उसमें गड़बड़ी, कमी मान सकते हैं आप। एक तो ये है कि लोग विकल्प चाहते थे, लोग बदलाव तो चाहते थे, लेकिन विजिबल विकल्प जो है वो समाजवादी पार्टी यानी कि दिखा। देखिए पार्टी के साथ लोग पर्सनालिटी ढूंढ रहे थे यानी कि एक तरफ बीएसपी थी जिसकी की लीडर थी मायावती जी, एक तरफ समाजवादी पार्टी थी जिसके लीडर मुलायम सिंह जी या अखिलेश यादव थे, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी थी जिसमें कि कैडर था लेकिन लीडर नहीं थे। तो लोग सिर्फ अब कैडर पे नहीं जाते, पार्टी पे नहीं जा रहे हैं, अब लीडर भी चाह रहे हैं कि आपका फेस कौन है। हम फेस को नहीं प्रोजेक्ट कर पाए। कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाती रही, उनको जो है मुख्यमंत्री दिख ही नहीं रहा था। उन्होंने भी अजीब व गरीब मुद्दे छेड़े, कभी राष्ट्रपति शासन की बात करते थे, कभी मुस्लिम आरक्षण की बात करते थे। उनका तो पूरा कन्फ्यूजन रहा। मैं तो कभी कभी कहता था कि भाई राहुल गांधी तो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उनका कोच जो है वो सेल्फ गोल कर रहा है और राहुल गांधी को हिट विकेट करा रहा है। मुझे इसमें दो चीज़ें और हो सकता है शायद आप इत्तेफाक ना रखते हो। एक तो उमा जी को प्रोजेक्ट करना, दूसरा पहले ही दिन से आपके शिखर के जितने भी नेता थे, टॉप लीडर्स की तरफ से ये बयान आना कि हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कभी जीत वाली बात या वो मंशा वो दिखाई नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं से कैंडिडेट्स का, वोटर्स का, सबका जो मनोबल है गिरा। हाँ, ये बात सही है। देखिए क्या है कि लोग कोई भी पार्टी, कोई भी मतदाता जो है आपको विपक्ष में बैठने के लिए वोट करने वाला नहीं। बिल्कुल। आपको जो है वो अगर आप सत्ता बनाने के लिए वो वोट मांग रहे हैं तो ठीक है। हमने भी यही कहा और राहुल ने भी यही कहा। उनका साहब ऐसा, हम तो कांग्रेस को खड़ा करने के लिए वोट मांग रहे थे। तो लोगों ने कहा यार हम खड़ा करने के लिए तुम्हें थोड़ी वोट देने जा रहे हैं, तो खड़ा करने के लिए दे दिया जितना वोट देना था। हमको विपक्ष में बैठने के लिए भी लोगों ने वोट दे दिया कि भाई ठीक है, तुम विपक्ष में बैठने के लिए तुम्हें 47 सीट दे दी, कांग्रेस को भी खड़ा होने के लिए दे दिया। लेकिन हमने लोगों में ये विश्वास दिलाने में, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहूँगा कि लोगों में ये विश्वास नहीं जमा पाए हम कि हम सरकार बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं आपसे। और उमा फैक्टर का वो करिश्माई जादू नहीं दिख पाया जिसको लेके तमाम नहीं, उमा जी क्या करती है? देखिए उमा जी हों, बल्कि उससे नाराजगी ही रही बाकी लोगों में। देखिए उमा जी हों, कलराज जी हों या और वहाँ के लीडर्स हो, वो क्या करते हैं वहाँ पे आप एक लीडर सामने होना चाहिए। बिल्कुल। जिस स्टेट में, जैसे गोवा में हमने प्रोजेक्ट किया कि ये मनोहर पारिकर इज अवर लीडर, वहाँ पे लोगों ने छप्पर फाड़ के वोट कर दिया हमको। लेकिन इतना जबरदस्त वोट किया, शायद इसकी उम्मीद थी आप? नहीं थी उम्मीद, लेकिन आज तक कभी नहीं हुआ। हमारी क्लियरिटी थी हमारी तरफ ना कि ये लीडर है हमारे, हम यहाँ सरकार बनाने के लिए वोट। पंजाब में कांग्रेस में कंफ्यूजन था, कांग्रेस ने अपना लीडर प्रोजेक्ट नहीं कर पाई, इधर उधर करती रही। बहुत लास्ट में उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को किया। हमारे यहाँ से क्लियरिटी थी, हमने किया और हम सरकार बनाया। हमने सरकार जरूर बनाई, लेकिन आपकी सीटें कम हो गई। हाँ, सीटें कम हुई लेकिन सरकार बनी। और ये दोनों जगह हुआ, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सीटें कम हुई। हाँ, तो वहाँ पे भी 3-4 कम हुई हैं। लेकिन इसी तरह से अब जो चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस के साथ ये समस्या आने वाली है जी। उनके पास भी कंफ्यूजन है, लीडर नहीं है इनके पास जी। हमारे पास लीडर है। एक बड़ा हट के मैं आपसे सवाल पूछ जाऊँ, जिस तरीके से रीजनल पार्टीज निकल के आ रही हैं, दोनों ही, खास करके आप बड़ी पार्टियों को देखे जाए, जब भी आप सरकार में आते हैं, वो एनडीए हो या यूपी हो, तो रीजनल पार्टीज़ आपके सामने बिल्कुल एक तो गठबंधन की मजबूरी, एक ऐसा लफ्ज़ आ गया है कि आपको सत्ता चलानी है तो उनकी माननी है। वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं और जिन भी स्टेट में ये हैं, दबदबा इन्हीं का है।
आप चाहे पश्चिम बंगाल चले जाइए, आप केरल चले जाइए, आप अभी उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, वहाँ पर मुझे लगता है कि मायावती क्योंकि रीजनल थी, लोकलाइज पार्टी थी, उसका जवाब एक लोकलाइज पार्टी ही दे सकती थी और वो विकल्प उनको मुलायम सिंह। देखिए, गठबंधन का युग है, गठबंधन एक सच्चाई है जी, लेकिन इसमें मैं एक शेर कहूँगा आपसे कि लिहाज आँख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। बिल्कुल। अटल जी के नेतृत्व में जो एनडीए का गठबंधन था, उसने पूरी देश को में ये एक एहसास कराया कि गठबंधन की सरकारें भी ईमानदारी के साथ और विश्वास के साथ और सफलता के साथ चल सकती है। बिल्कुल। और बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आई, अटल जी ने उस चुनौतियों पे इसी गठबंधन की एनडीए की सरकार ने सफलता हासिल की, चाहे वो करगिल का युद्ध रहा हो, चाहे पोखरण के टेस्ट के बाद पूरी दुनिया ने जिस तरह से, अमेरिका जैसे देश या ब्रिटेन जैसे देशों ने जो है आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, उसके बावजूद भी हम आगे बढ़े और आर्थिक प्रतिबंध हटा। तो ये जो सरकार रही, ये सरकार निश्चित तौर से प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन एक ईमानदार प्रधानमंत्री की जो बेईमानी का पर बवाल हुआ, उसका एक नतीजा ये हुआ कि सरकार की साख गिर गई और इसलिए कोई उस लीडरशिप को न तो उसने किसी लीडर ने स्वीकार किया और न उस लीडरशिप के साथ आया। बिल्कुल। अटल जी जब तक थे एनडीए मजबूत थी, बीजेपी मजबूत थी। अटल जी के बाद जो विकल्प आना चाहिए था एक उसी तरीके के व्यक्तित्व का, शायद उसकी तलाश अभी भी बीजेपी को है। अगर वो हो तो शायद बीजेपी इतने हिस्सों में बिखरी नहीं होती, उसकी शक्ल सूरत कुछ और होती। नकवी साहब से कुछ और बात करेंगे रूबरू में, फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।